डॉक्टर की गलती के गलती, कारण लापरवाही। आपके दोनों आंख हाँ, डैमेज ये हो गए। सुरेश नोयल के द्वारा लापरवाही के कारण ही मेरा आंख ऐसा हुआ है। मैं एक सैलून काम करता था, मेरे अब दिनचर्या और मेरे आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो मेरे को खाते ही रहना है बोला दवाई, खाते रहना है बोल के दवाई खिलाते गया। ये नहीं बोला कि साइड इफेक्ट हो रहा है दवाई का, ऐसा मना ही नहीं किया एक बार भी। मेरे को थोड़ा सा दिखना मुश्किल हो रहा है, काम करने में तकलीफ जा रहा है, दोनों आंख में प्रॉब्लम। तो बोला ठीक है, एक इंजेक्शन आएगा आंख में लगेगा, 2000 का आता है बोल के। मैं बोला ठीक है सर, अब आँख ठीक हो जाए, उससे और बड़ी क्या बात है। तो 2000 का इंजेक्शन बोला तो मैं तैयार हो गया। तो वो इस दवाई को पुष्पा हॉस्पिटल दिल्ली राजना में लगाया, दिखाया सर अब तो और बढ़ गया है, काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखा तो बोला कि इंजेक्शन आता है, 5 इंजेक्शन लगेगा हाथ में, है ना, 2-2 हज़ार का आएगा वो लगेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को आश्वासन देते गया। तो ये डॉक्टर बोले कि ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं बोल के। बैठ के बात करने में नहीं जमा तो बोलता है कि जाओ जो करना है कर लो, केस करना चाहते हो कर लो, मैं देख लूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता बोल के। मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे थे, अधूरा छूट गया उनका पढ़ाई। ये बाहर से शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये फॉरेन रिटर्न लिखते हैं, है ना। मैं उस बैनर में दिखा था फॉरेन रिटर्न, लेकिन अब पता नहीं वहाँ से कर क्या है। इसका लाइसेंस का भी जांच होना चाहिए और इसका भी जांच होना चाहिए। और सभी भाइयों से कहता हूँ कि देख और समझ कर ही अपना इलाज कराएं, ऐसे लापरवाह डॉक्टर से इलाज ना कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। डॉक्टर वो होते हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जो हमारी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी के भी आंखों में कोई परेशानी है तो आप सुयश नोयल, जिस डॉक्टर का नाम मैं ले रही हूं, इस डॉक्टर के पास आप मत जाइए। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम पूरी बात जानेंगे। तो नमस्कार, आप अपना परिचय बताइए। मैं हेमंत कुमार सेन दिल्ली राजरा का निवासी हूँ। मैं अपनी आँख के लिए, चश्मा के लिए मतलब बनाने गया था डॉक्टर के पास, सुरेश नोयल के पास। आपके आंखों में क्या प्रॉब्लम है? मेरे आंखों में कुछ नहीं था मैडम, थोड़ा सा ऐसा मतलब हल्का सा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था इस आंख में। अच्छा, चश्मा वगैरह नहीं लगा था पहले? चश्मा लगता था लेकिन मैं बहुत दिन से पहन नहीं रहा था। तो अच्छा। मैं सोचा नंबर बदल गया हो बोल के गया था उसके पास। तो उसने मेरे इस लेफ्ट साइड का, इस साइड का आँख को चेक किया तो बोला कि हल्का इन्फेक्शन के कारण आँख के पर्दे में दाग आ गया है, 1 महीना दवाई खाने के बाद ठीक हो जाएगा, फिर चश्मा का नंबर मिल जाएगा। फिर मैं बोला ठीक है सर, दवाई दे दो। तो दवाई दिया मेरे को 1 महीना का, 1 महीना मैं दवाई खाया। मेरे बोला कि दवाई खाने के बाद फिर एक बार आना, फिर चेक करेंगे। फिर मैं 1 महीना दवाई खाने के बाद गया तो उस गुरुवार को वो पुष्पा हॉस्पिटल दिल्ली राजरा में आते हैं प्रत्येक गुरुवार को। अच्छा। दिल्ली राजा के पुष्पा हॉस्पिटल में बैठते हैं और वहीं मैं दिखाया था दिल्ली राजरा के पुष्पा हॉस्पिटल में, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो 1 महीने के बाद जब मैं गया तो बोला कि दिल्ली वो उस दिन नहीं आया था डॉक्टर वो। अच्छा। दिल्ली राजरा में। तो फिर मैं बोला अब हम लोग सैलून दुकान वाले हैं तो मंगलवार को ज़्यादा देखते हैं, तो 2-4 दिन लेट हो गया। तो फिर मैं दुर्ग आया। दुर्ग में उसके हॉस्पिटल FXI हॉस्पिटल दुर्ग गुरुद्वारा के साइड में है, स्टेट बैंक के 2nd फ्लोर में। तो वहाँ आया तो वो क्रिसमस छुट्टी में बाहर चले गए थे। अच्छा। तो ऐसा करके मेरे को फिर वापस आ गए तो मेरे को 8-10 दिन गैप हो गया था दवाई का। फिर दिल्ली राजरा में गुरुवार का आए तो मैं वहाँ मिला। यानी ये पिछले साल की बात है? और ये 11वां महीना 2024 से चालू है। तो फिर मतलब स्टार्टिंग शुरुआत वहीं से हुआ मेरा। हाँ। 11वें महीने में। तो रेगुलर आप इसी डॉक्टर को चेकअप कराते थे, इसी डॉक्टर के पास? हाँ, मैं इसके पास 4.5 महीना तक कराया हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे को जब वो बोले कि यार दवाई खाते खाते टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा। फिर 1 महीने का दवाई दिया मेरे को, स्टेरॉइड का दवाई दिया 120 mg का। अच्छा। और फिर यहाँ आया तो बोला, जब एक्सरा किया तो मेरे इस आंख में भी पर्दा में पानी आ गया था। मैं इस आंख के लिए गया था टेस्ट कराने के लिए, लेकिन दवाइयों से साइड इफेक्ट हो गया और मेरे चेहरे में बहुत ज्यादा सूजन आना शुरू हो गया। तो मैं बोला सर मेरा चेहरा सूज रहा है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुमको ये दवाई साइड इफेक्ट कर रहा है। अच्छा। वो मेरे को खाते ही रहना है बोला दवाई, खाते रहना है बोल के दवाई खिलाते गया। ये नहीं बोला कि साइड इफेक्ट हो रहा है दवाई का, ऐसा मना ही नहीं किया एक बार भी। फिर मैं 2 महीने के बाद बोला सर मेरा तकलीफ बढ़ते जा रहा है, मेरे को थोड़ा सा दिखना मुश्किल हो रहा है, काम करने में तकलीफ जा रहा है, दोनों आंख में प्रॉब्लम। तो बोला ठीक है, एक इंजेक्शन आएगा आंख में लगेगा,
2000 का आता है बोल के। मैं बोला ठीक है सर, अब आँख ठीक हो जाए उससे और बड़ी क्या बात है। हम्म। तो 2000 का इंजेक्शन बोला तो मैं तैयार हो गया। तो वो इस दवाई को वो पुष्पा हॉस्पिटल दिल्ली राजरा में लगाया, वहाँ गुरुवार को आया था तब, आँख में। तो उसके बाद फिर मेरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं आया दिखाया, सर अब तो और बढ़ गया है, काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखा तो बोला कि एक इंजेक्शन आता है, 5 इंजेक्शन लगेगा हाथ में, अच्छा। है ना, 2-2 हज़ार का आएगा हम्म। वो लगेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को हम्म। आश्वासन देते गया वो। हम्म। जब वो पाँचों इंजेक्शन लगा, दोनों सुबह-शाम लगता था, हम्म। तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं जब 1 हफ्ता बाद यहाँ टेस्ट कराने आया तो देखा ना, तो वो बोला कि मेरे पास जितना दवाई था, मेरे पास जितना मेरे समझ था वो सब लगा दिया हूँ। अब ये केस मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ रायपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में, आई हॉस्पिटल में चले जाओ और डॉक्टर, ये फलाना डॉक्टर से मुलाकात करना, सीधा उसी से, और किसी जगह जाना नहीं। मैं जब वहाँ गया और वो मेरी स्थिति देखी डॉक्टर, तो बोला कि कहाँ इलाज करा रहे थे। मैं बोला दुर्ग के एफएक्स आई हॉस्पिटल दुर्ग में करा रहा था, ये डॉक्टर ने यहाँ से रिफ़र किया है। तो बोला कि कितना खा रहे थे डोज? मैं बोला 120 mg। और कितने दिन से ले रहे हो? बोला 4 साढ़े 4 महीना से हो गया है। तो मेरे को मतलब धमकाया कि बोले कि इतना, मतलब डॉक्टर को बोले कि कौन पागल डॉक्टर है कि इतना हैवी डोज और इतना लंबा चलाने का नहीं है ये दवाई, और तुम कैसे खा रहे हो? मैं बोला डॉक्टर जो बोला वही खा रहा हूँ सर। तो बोला ये दवाई तुरंत बंद करना पड़ेगा, जिस स्थिति में आप हो। मेरा जो साइड इफेक्ट देखा, जिस स्थिति में हो आदमी रुकता नहीं है, निकल जाता है। ये बोल के मुझे बोला गया कि आप घर जाने से पहले 3 डॉक्टर का नाम देता हूँ, तीनों डॉक्टर से मिल के ही जाना है। फिर मैं दूसरे के पास गया, एमएमआई का मैडम है, एक बैठता है, उसके पास गया। तो वहाँ फिर वो दवाई, फिर उसमें लेटर में लिखा था, बंद लेटर में लिफाफा लिखा था, तो वो लेटर मैडम को दिया, तो उसमें लिखा था कि ये दवाई बंद कराना है। तो फिर मेरे को वो दवाई बंद करने के लिए 25 दिन लगा, वो दवाई डोज खत्म धीरे 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 बंद करने में। तब तक मेरी आँख की स्थिति पूरा खत्म हो गई थी। फिर वहाँ बोले कि इंतजार करने से और कुछ नहीं है, ये पूरा डैमेज हो गया है आँख आपका। यानी डॉक्टर की गलती के गलती, कारण लापरवाही। आपके दोनों आंख हाँ, डैमेज हो ये गई। सुरेश नोयर के द्वारा लापरवाही के कारण ही मेरा आँख ऐसा हुआ है। मैं एक सैलून काम करता था, मेरे अब दिनचर्या और मेरे आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। अभी आपको कितना दिख पाता है? अभी मेरे को तो 10% पता नहीं चलता, धुंधला दिखता है, नज़दीक आने से ही पता चलता है, और क्लियर दिखता ही नहीं मेरे को, 10% दिखता है। मात्र अपने दिनचर्या का काम कर सकता हूँ, बाकी कुछ काम नहीं कर सकता। फिर मैं वहाँ से गया विशाखापट्टनम में आई हॉस्पिटल में टेस्ट को, वो बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ बोल दिया कि इसका इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, और मेरे को वहाँ से बोल के ऐसा बोला गया। फिर मैं डॉक्टर के पास आया, तो ये डॉक्टर बोले कि ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं बोल के। बैठ के बात करने में नहीं जमा, तो बोलता है कि जाओ जो करना है कर लो, केस करना चाहते हो कर लो, मैं देख लूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता बोल के मेरे को मना कर दिया। तो 15 दिन से मेरे को वैसे ही, मतलब बात करेंगे, ऐसा करेंगे बोल बोल के रुकवा दिए थे। यानी आपकी आंखें भी उन्होंने खराब कर दिया, आपको पैसा भी नहीं दिया, और हाँ, अब उनको कानून का भी डर नहीं है कि वो हाँ, ये कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। मैं देख लूँगा, मैं निपट लूँगा, ऐसा है। हम्म। वो बोल के वैसे मेरे को बोल के वापस कर दिया। मैं बोला मेरे जीने के लिए कम से कम मेरे को कुछ मुझे दे दो, ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। आज लोग, आजकल के बच्चे लोग, कोई रखते हैं कोई नहीं रखते हैं, अभी तो ठीक है, अभी पाल रहे हैं, किसी दिन अगर कुछ हो गया तो मेरे जीवन जीने के लिए फिर मैं, मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों हम्म। पढ़ाई कर रहे थे, अधूरा छूट गया उन लोग का पढ़ाई। ये सारे ए खर्चे हाँ, खर्चे इतने हो गए कमाने हैं। वाले मैं अकेला था। बिल्कुल। मेरे पास जो जमा पूंजी था वो पूरा आँख के इलाज में आने जाने में पूरा खर्चा हो गया। बिल्कुल। ऐसा स्थिति हो गया है मेरा। हम्म। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टर मेरा ये समझ नहीं पाए, और मुझे बोला कि जो करना है कर लो, मैं देख लूँगा बोल के मेरे को वापस कर दिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं इनके खिलाफ? मैं इनके खिलाफ मतलब कोर्ट का कार्रवाई चाहता हूँ और न्याय मिले मुझे, है ना। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के पास ना जाएं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी और आपकी आंखें खराब हो सकती है, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं है। ये बाहर से, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये फॉरेन रिटर्न लिखते हैं, है ना। मैं उस बैनर में दिखा था फॉरेन रिटर्न, लेकिन अब पता नहीं वहाँ से कर क्या है। इसका लाइसेंस का भी जांच होना चाहिए, बिल्कुल। और इसका भी जांच होना चाहिए। और सभी भाइयों से कहता हूँ कि देख और समझ कर ही अपना इलाज कराएं, ऐसे लापरवाह डॉक्टर से इलाज ना कराएं। तो जैसा कि आपने पूरा मामला सुना, जो आई सर्जन है सुयश, किस तरीके से इन्हें ठगा है,
बेशक ये ठगी ही है, क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं किया इनकी आंखों को, बल्कि एक जो इनकी आंख खराब थी वो दोनों खराब हो चुकी है, वो देख भी नहीं पा रहे हैं, 10% केवल उन्हें नजर आ रहा है। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ये जो डॉक्टर है आप इनसे अपना इलाज मत कराइए अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी है। अब जिस तरीके से आपने सुन लिया कि किस तरीके से इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, घटा है, उन्होंने ना ही पैसा दिया और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कराना है कराओ, यानी कानून का भी डर इस डॉक्टर को नहीं है। तो इस पूरे वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे।